नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत। एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक अहम पहल की। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम के पहले एडिशन का शानदार उद्घाटन हुआ। इस मौके पर भारत समेत बिम्स्टेक के सदस्य देशों से आए युवा प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें महाराष्ट्र की तेजी से बदलती तस्वीर के बारे में बताया, चाहे फिर वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या महाविस्तार एआई जैसा नया टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भविष्य को ध्यान में रखकर कई बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जैसे एजुसिटी, मेडिसिटी और जीसीसी हब। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम ब्रेन ड्रेन की चिंता छोड़कर ज्यादा से ज्यादा कुशल और सक्षम लोगों को तैयार करने पर ध्यान दें। Because all of us are developing economies, so brain drain is always a issue for us. But in a sense, I think that one should not stop leveraging these brains and shaping these brains out of a fear of brain drain. अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 और विश्व महिला दिवस के मौके पर विधान भवन में महिला किसानों का सशक्तिकरण विषय पर एक खास चर्चा सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और विधान परिषद की उप सभापति डॉक्टर नीलम गोरे भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान ये भी साफ तौर पर कहा गया कि राज्य सरकार महिला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। मुंबई में आयोजित 19वीं एनुअल इंडिया केमिकल इंडस्ट्री आउटलुक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए महाराष्ट्र देश का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। सरकार उद्योगों को प्लग एंड प्ले सुविधाएं देने और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसेस को ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले 5 सालों तक बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि हर साल 1.2% की कमी की जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर बिजली दरों में करीब 9% तक कमी आएगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एक खास पहल की। मुंबई में आयोजित आइडिया एक्सपो 2026 का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। ये प्रदर्शनी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नई सोच और नए आइडिया को सामने लाने के लिए आयोजित की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश के औद्योगिक विकास का एक बड़ा केंद्र है। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस तरह की प्रदर्शनी से निर्माण क्षेत्र में नई तकनीक आएगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं राज्य के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी एक अहम बैठक की। विधानमंडल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पायाभूत सुविधा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नागपुर के नए विधान भवन परिसर और प्रशासनिक इमारत का काम 2028 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं। इस दौरान राज्य के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के काम का जायजा भी लिया गया। खासतौर पर नेरल शिरूर हाईवे, अलीबाग विरार कॉरिडोर और पुणे शिरूर एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई। अब बात निवेश और रोजगार की। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कई बड़ी कंपनियों के साथ करीब 30,800 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। इन निवेश परियोजनाओं से राज्य में करीब 4,910 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन प्रोजेक्ट्स में चंद्रपुर का 20,000 करोड़ रुपए का स्टील प्रोजेक्ट, नांदेड़ का हेली प्लांट प्रोजेक्ट और नासिक का मेडिकल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाकर महाराष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाया जाए। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।